नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं हूं रवि और मैं हूं वीना। और स्वागत करते हैं आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। तो जी 2-3 हफ्ते हो गए हम लोगों को दीव ट्रिप से आए हुए और पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोग बिजी थे एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए लाइफ में। और जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग ही गया होगा, जी हाँ, हम लोग बिजी थे नए फ्लैट की सर्च में और हमने राजकोट में अपना आशियाना ढूंढ लिया है। तो हमने जी राजकोट में नया फ्लैट ले लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर फ्लैट क्यों लिया, कितने में लिया, कहाँ लिया, कैसा फ्लैट है और उससे जुड़ी ढेर सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं हमारी हिस्ट्री से। हम लोग बेसिकली बिहार और झारखंड से हैं और राजकोट में लास्ट ईयर यहाँ शिफ्ट हुए थे जॉब की वजह से। लास्ट ईयर बोले तो मई या जून 2023 में हम लोग आए थे। हमें राजकोट में करीब 1.5 साल हो गए। इससे पहले हम लोग नोएडा में रहते थे और नोएडा से पहले पटना में थे। हाँ, और यहाँ आने का जो मेन मकसद था वो तो ऑफकोर्स जॉब ही था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये फील होने लगा था कि अभी तक जितनी जगहों पर हम लोग रहे हैं उनमें सबसे सही जगह हमें यही लगी। सबसे सही और सबसे शांत, चाहे वो क्राइम रेट को लेकर के रहे, माहौल को लेकर के रहे, लोगों का नेचर हो, यहाँ पर जो वेदर है, ओवरऑल मतलब सब कुछ के मामले में, या मेरा जो जॉब है उसको भी लेकर कहा जाए तो मेरे को यहाँ की लाइफ बहुत पीसफुल लगी। इससे काफ़ी जो इससे पहले जहाँ मैं नोएडा में रहता था ना, वहाँ पर जॉब को लेकर बहुत स्ट्रेस था। घर तो हमारा काफ़ी अच्छे सोसाइटी में था, घर भी बहुत अच्छा था, मेरे नेबर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी जॉब थी ना वो नोएडा में हम लोग रहते थे, इनको फरीदाबाद जाना पड़ता था। नोएडा फरीदाबाद हाँ। नोएडा, खैर वो बातें पुरानी हो गई, मैंने पुराने ब्लॉग्स में बताई हैं। इसीलिए हम लोग जो है ना शांति की तलाश में एक छोटे शहर में आ गए थे। और हमारा ये डिसीजन मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ से हम लोग काफ़ी घूम फिर रहे हैं, लाइफ मस्त इंजॉय करते हुए जी रहे हैं। आने के बाद अब डिसीजन हुआ कि फ्लैट ले ही लिया जाए। और क्या है ना कि हम लोग 1 साल के बाद जब बिहार झारखंड वापस गए इन दिवाली की छुट्टियों में, तो उस दिवाली छुट्टी से जाने से पहले हम लोग बस प्लान कर रहे थे कि फ्लैट ले लिया जाए, अब यहीं रहा जाएगा। लेकिन दिवाली की छुट्टियों के बाद ना हमारी इच्छा शक्ति जो है ना और बलवती, हाँ, और प्रबल हो गई कि नहीं भैया, एक बार फिर बिहार झारखंड जाकर जब देख कर आए ना तो लगा कि नहीं, अब उधर वापस नहीं लौटेंगे, मतलब उधर जाके बसेंगे नहीं। ठीक है, घर है, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अब रहेंगे इधर ही। तो जब इधर रहना ही है तो क्यों ना फ्लैट ले लिया जाए। तो यही सब बातें थी। तो इस सब को लेकर के जो है ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो है ना देर नहीं करना चाहिए, फ्लैट ले लेना चाहिए। तो जी राजकोट में हम लोग जो है ना वो साधु वासवानी एरिया में रहते हैं, रैया रोड के पास में। और मेरी जो प्राइम रिक्वायरमेंट्स थी फ्लैट को लेकर के वो मैं एक बार बता दूं। हमें एक 3 BHK फ्लैट चाहिए था, क्योंकि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से एक रूम तो मैं ले लेता हूँ, एक रूम लवी ऑक्यूपाई कर लेती है पढ़ाई लिखाई के लिए, एक रूम जो है वो मैडम और दैविक का रहता है। तो 3 BHK ही चाहिए था हमें। इसी लोकेलिटी में फ्लैट चाहिए था क्योंकि यहाँ से मेरा स्कूल जो है वो नज़दीक पड़ता है और लवी का भी स्कूल सेम है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ और बाबू का भी स्कूल पास में है। और चूंकि साधु वासवानी का जो सब्जी मार्केट है वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हमारा क्राइटेरिया एकदम क्लियर था कि फ्लैट लेना है तो विदिन 1 किलोमीटर इन दिस एरिया, साधु वासवानी रोड के आसपास ही लेना है। तो फिर ये फ्लैट का सर्च जो है ना हमने दिवाली छुट्टियों से आने के बाद फास्ट कर दिया। और जो क्राइटेरिया थे वो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने लिख रखा है। हमें 3 BHK फ्लैट चाहिए था, कारपेट एरिया हमें 900 से 1000 स्क्वायर फीट का चाहिए था। हमें एक और रिक्वायरमेंट क्या थी ना कि फ्लैट में कहीं ना कहीं से ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, बालकनी या खिड़की की सनलाइट सुबह, हमें शाम वाली धूप नहीं चाहिए, सुबह वाली धूप चाहिए। तो वो वहाँ मिल गई जो हमने फ्लैट लिया है। इसके अलावा यहाँ मैंने राजकोट में बहुत सारे फ्लैट्स में देखा ना कि वॉशरूम बहुत छोटा बनाते हैं, मतलब विड्थ उसकी बहुत कम रखते हैं, 3-3.5 फीट की भी विड्थ रखते हैं। तो हमें वॉशरूम चाहिए था कि एटलीस्ट 2 वॉशरूम जो है डिसेंट साइज के हों, वो हमें वहाँ मिल गया। 4-4.5 फुट की विड्थ है। उसके अलावा लोकेशन जैसा कि मैंने बताया कि हमें सब्जी मंडी के पास और जहाँ हम लोग रहते थे इसी लोकेलिटी में चाहिए था, तो वो क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। बाकी हमारे कोई फैंसी ऐसी मतलब ज़रूरत नहीं थी कि हमें स्विमिंग पूल चाहिए, हमें पार्क चाहिए, बच्चों का झूला चाहिए। तो
तो हम लोग ना बजट में ढूंढ रहे थे कि कुछ भी हो जाए, हमारा क्राइटेरिया फिक्स था 50-60 लाख से ऊपर नहीं जाना है। ऐसे तो फ्लैट्स 80 लाख और 1 करोड़ के भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन हमने ये फील किया है नोएडा में और राजकोट में भी सोसाइटीज में रख करके कि बेसिकली जो है ना सिर्फ आपको अपने फ्लैट से ही मतलब रहता है। नहीं फ्लैट से ही मतलब रहता है। बाकी की चीजों है ना, पार्क वार्क आप साल में 1-2 बार चले गए तो चले गए, या बच्चे झूला झूल लिए तो झूल लिए 2 मिनट के लिए, नहीं तो बस दिखावे के लिए रहता है। फ्लैट सही हो, पार्किंग स्पेस गाड़ी के लिए सही हो, बाकी ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है। बाकी एक और भी क्राइटेरिया थे कि इस बार हम लोग ने सोचा था कि थोड़ा लो फ्लोर पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम लोग 7वें-8वें फ्लोर पे थे और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए लिफ्ट में ना तो 7 फ्लोर 8 फ्लोर ऊपर चढ़ना उतरना बड़ा दिक्कत होता है। तो हमने वहाँ पे 3rd फ्लोर पर फ्लैट मिल गया, तो सारी क्राइटेरिया लगभग फुलफिल हो रही थी, तो हमने उसी को फाइनल कर लिया। और नए फ्लैट को लेकर ना हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि अब फ्लैट खरीद लिया है तो वहाँ इंटीरियर का वर्क जो है ना वो भी चालू हो गया है और 2-3 महीने के अंदर हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। मैडम की इच्छा पूरी हो गई, मैडम बहुत खुश है। इनकी खुशी में ही समझ लीजिए हमारी खुशी है। मेरी तो बस एक इच्छा थी कि फ्लैट एक हो जाए 3 BHK रहे और जैसे दैविक के स्कूल और मार्केट के पास हो, क्योंकि मार्केटिंग वगैरह मेरा काम नहीं, सब मैडम करती हैं। इसका बस मेन क्राइटेरिया था एक फ्लैट होना चाहिए अपना। तो जी अब बात कर लेते हैं फ्लैट की कीमत की। तो ये जो फ्लैट हमने लिया है ये कोई नया फ्लैट नहीं है, करीब 8 साल पुराना फ्लैट है। ये हमने रीसेल में लिया है और जो पुराने ऑनर थे उन्होंने इसको 2016 में खरीदा था। 8 साल तक ये फ्लैट बहुत कम यूज हुआ है। उन्होंने कभी कभार गेस्ट को ठहराने के लिए यूज किया, उन्होंने कभी रेंट पे नहीं दिया और खुद भी कभी नहीं रहे, क्योंकि खुद तो वो किसी और मकान में रहते थे। तो उन्होंने शायद इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया था और बाद में अभी सेल कर दिया। तो कहने को तो हमें ये रीसेल फ्लैट मिला है, बट यहाँ के जो अंदर से जो फ्लैट की कंडीशन है ना वो बिल्कुल न्यू जैसी ही है। दरवाजों पर जो स्टिकर लगे रहते हैं ना, जो बिल्डर लगा के देते हैं, वो स्टिकर आज भी वैसे ही लगे हुए हैं। फ्लैट की कीमत की बात करें तो हमें ये फ्लैट पड़ा है 55 लाख का, मतलब 55 लाख का कोरा और इसके अलावा 1.5 लाख का मेंटेनेंस, 1 टाइम मेंटेनेंस यहाँ पे डिपॉजिट होता है वो देना है। फिर वो जो ट्रांसफर वगैरह है उसमें करीब 2.5 लाख लग गए। तो कुल मिला के आप समझ लीजिए कि 59 के आसपास पड़ा। 5-6 लाख का इंटीरियर का काम होगा तो करीब ये 65 लाख पहुंच जाएगा। अब चलिए जो है ना मैं फ्लैट का थोड़ा सा आपको 5 मिनट का टूर दे देता हूं कि जो हमने लिया है वो कैसा फ्लैट है, उसके बाद बातें करते हैं। तो फ्लैट टूर की शुरुआत जो है ना वो नीचे से करते हैं। ये अपार्टमेंट का जो है वो बेस है और इधर बेसमेंट में जाने का रास्ता है, पार्किंग है उधर। पार्किंग इधर बाहर में भी है, ओपन पार्किंग स्पेस है, अपनी भी गाड़ी इधर ही लगी है। तो ये अपार्टमेंट का एंट्रेंस हो गया, जैसा नॉर्मली हर अपार्टमेंट में होता है। 2 लिफ्ट हैं यहाँ पर, दोनों वर्किंग कंडीशन में है। अच्छी चीज़ क्या है कि अपार्टमेंट हमारा जो है या फ्लैट वो 3rd फ्लोर पे है और ये सीढ़ी से भी आ सकते हैं। और हर फ्लोर पर आई थिंक 1, 2, 3 बस 3 फ्लैट हैं, इन्हीं में से एक अपना फ्लैट है। तो जी फ्लैट में एंटर करते ही कुछ ऐसा है, छोटा सा पैसेज है। लेफ्ट साइड में इधर जो है ना अलमारी के लिए जगह दी हुई है, शू रैक यहाँ बन जाएगा अपना। और इस पैसेज से इंटर होने के बाद ये करीब 12 बाई 14 का हॉल है। वो सामने ग्लास एरिया दिख रहा है, वो स्टैंडिंग बालकनी है। और हॉल के ही इस साइड में हमारा टीवी यूनिट आ जाएगा। तो ये अपना पूरा हॉल हो गया, जैसा कि बताया 12 बाई 14 फुट का है। और इधर में इधर जो है ना किचन एरिया है, ये भी काफ़ी बड़ा है। और किचन के साथ यहाँ पर गुजरात में ना फ्लैट्स में ये अलग से स्पेस मिलता है। और ये फ्रिज का एरिया हो गया इधर में जो है। और इधर में अपना ये जो है ना ये वॉश एरिया है, इतना बड़ा ये आरओ का पॉइंट है, वॉशिंग एरिया। और उधर जो है ना कहीं लग जाएगा अपना वॉशिंग मशीन। हॉल के राइट साइड में ही अपना ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का जो साइज है ना वो भी 11 बाई 14 है। तो ये हो गया जो अपना मास्टर बेडरूम। इसमें भी लाइट वाइट लगा नहीं हुआ है। ये जो पुराने ऑनर थे उनका एक बेड पड़ा हुआ है, ये अपन सेल कर देके। एक पुरानी सी ड्रेसिंग टेबल है, खैर अपन तो सब कुछ नया बनवा रहे हैं। और इसमें भी सामने स्टैंडिंग बालकनी है। और इधर जो है वो वॉशरूम है। सब एक्चुअली गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि अभी काम स्टार्ट हो गया है इसमें। और वॉशरूम जो है तो इधर आ गया जी बेसिन। और बाकी जो है इधर नहाने का और टॉयलेट एरिया है।
गुजरात के स्टैंडर्ड से देखा जाए या राजकोट के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो मुझे ये ठीक लगा, कम से कम 4 फुट की चौड़ाई तो है। राजकोट में बहुत सारे फ्लैट्स में तो हमने देखा है 3-3.5 फुट की विड्थ है, और उस विड्थ में जो है ना चलना फिरना बाथरूम में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हॉल के दूसरी तरफ उधर 2 रूम और हैं, 2 बेडरूम। तो एक बेडरूम ये है, इसमें भी वहाँ स्टैंडिंग बालकनी है, वार्डरोब सारे बेडरूम्स में है, और इसमें ये काम चल रहा है अभी, वो ठक ठुक की आवाज़ आ रही है। ये इसका अटैच टॉयलेट है। इस टॉयलेट की चौड़ाई भी जो है ना वो 4 फीट है, और इधर सब सामान वगैरह रखा हुआ है पुराना, सब गंदा पड़ा हुआ है अभी। और फॉल सीलिंग का काम वगैरह जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। हम लोगों ने लेट नहीं किया, फ्लैट खरीदते ही इंटीरियर वर्क स्टार्ट करवा दिया। इधर भी जो दूसरा वाला फ्लैट का जो रूम है इसमें भी काम लगा हुआ है। ये हमारा जो है स्टडी रूम होगा बच्चों के लिए। इसमें भी वार्डरोब है, सेम चीज़ है। इसमें अटैच बाथरूम नहीं है, बाथरूम इसका इधर सामने है। और ये बाथरूम का विड्थ काफ़ी कम है, 3-3.5 फीट है। छोटा सा बाथरूम है, और इधर छोटा सा जो है वो वॉश बेसिन। तो कुल मिला के ऐसा ही फ्लैट है। हॉल का साइज़ ठीक ठाक है, डिसेंट है। और इसमें रहेगी डाइनिंग स्पेस कहाँ होगा, तो डाइनिंग स्पेस ये किचन के बगल में ये जो एरिया है ये डाइनिंग स्पेस बनेगा अपना। यहाँ आराम से 4 कुर्सी वाला डाइनिंग टेबल लग जाएगा। किचन हमें आधा कंप्लीट मिला है, मतलब पुराने ओनर ने नीचे का पार्ट बना रखा था, ये वर्किंग कंडीशन में ठीक ठाक है। हम लोग बस ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो बनवा रहे हैं, और इधर कुछ अलमीरा वगैरह बनवा रहे हैं। ईस्ट फेसिंग है, इधर में ईस्ट पड़ता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूजा रूम वगैरह जो है ना वो इधर बनवा रहे हैं। अपना जो टेम्पल होगा वो टीवी यूनिट के बगल में, तो ऐसी कुछ प्लानिंग है। रही बात बालकनी की, तो इसमें बालकनी कुछ खास बड़ा तो नहीं मिला है। ये स्टैंडिंग बालकनी लेकिन काफ़ी लंबा सा मिला है, जो स्टडी रूम, हॉल और मास्टर बेडरूम को कनेक्ट करता है। सबसे लास्ट वाला जो बेडरूम है उसमें भी स्टैंडिंग बालकनी है, एक छोटा सा। तो जैसा मैंने बताया ना कि चूँकि 3rd फ्लोर पर है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग्स में क्या होता है ना, कभी लिफ्ट बंद हो जाए, लाइट कट जाए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। 3rd फ्लोर पे तो क्या है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती रहेगी, अपन पैदल ही ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो जी मैं वापस आ गया घर पे। फ्लैट आपने देख ही लिया, और करीब 1-1.5 साल में रहने के बाद इतना बड़ा डिसीजन फ्लैट लेना, ऑफ कोर्स मिडिल क्लास आदमी की लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन होता है। वो हमने इसलिए लिया ना कि हमने भी काफ़ी दुनिया देख ली है। इसमें समझ में आ गया है कि हमारी पर्सनालिटी और जिस तरह की लाइफ हम लोग पसंद करते हैं, शांत जीवन, उसके हिसाब से यहाँ का वर्क कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट, ये शहर हमें बहुत सूट करता है। एक ही बस डीमेरिट लगता है कि घर से काफ़ी दूर हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अहमदाबाद से रांची की ना रेगुलर फ्लाइट्स हैं, 2 घंटे में आदमी अहमदाबाद से रांची पहुँच सकता है। ऐसी कोई इमरजेंसी आई तो जाने में कोई दिक्कत है नहीं। बाकी साल में 1-2 बार आना जाना तो अपना रोड ट्रिप लगा ही रहेगा झारखंड। तो जी हम लोगों ने गुजरात में ही अपना घर बसाने का जो है ना डिसाइड कर लिया कि अब रहेंगे तो गुजरात में ही रहेंगे, यहीं राजकोट में ही रहेंगे। अब लंबे टाइम रहना है, लंबी पारी यहीं खेलनी है, तो भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कभी भी खराब नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट भी हो गया और रहने के लिए अपनी छत भी हो गई। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, रहने के लिए अपनी छत हो गई। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा से ना रेंट पे ही रहे। हाँ, रेंट पे ही रह गए। हर जगह अपना फ्लैट रहता था, लेकिन हम लोग रहते थे रेंट पे। पटना में भी अपना फ्लैट था, लेकिन हम लोग रहते रेंट पर, क्योंकि वो थोड़ा शहर के बाहर था। हाँ। तो जी इस वीडियो में यही कुछ शेयर करने के लिए था। और अब क्या है ना कि चूंकि 3-4 हफ्ते से डिस्टर्ब थे, तो अब अगले वीक से हम लोग फिर से अपनी रोड ट्रिप्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, पेपर वर्क और बैंक का लोन और फिर इधर उधर के चक्कर काटने में और पैसे इंतजाम करने में ही आदमी बहुत परेशान था, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ रही थी। और अब फिर से हर हफ्ते 2 हफ्ते पे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, जो होपफुली किसी न किसी रोड ट्रिप की होगी। बाकी फ्लैट का जो भी प्रोग्रेस रहेगा ना, इंटीरियर वगैरह का, ये मैं भी बीच बीच में शेयर करता चलूँगा। तो जी जल्द मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।